नमस्कार दोस्तों ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 4 और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक है, क्या कंसेप्ट है, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो इस वीडियो को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन दिखे ना, तो सबसे पहले आपको दिमाग में क्या ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको वो देखना है। ठीक है, तो जैसे हम इस क्वेश्चन को अगर रीड करेंगे तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि इफ मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू नॉट 1, मतलब ये बोल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 नहीं है लेकिन उसका मॉडुलस जो है 1 है, देन प्रूव कीजिए कि जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। मतलब हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, अब प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है, जैसे देखो मान लो कोई एक हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जेड एक्स प्लस आई वाई करके। ठीक है, तो इसमें जो रियल पार्ट है वो एक्स होता है, ये हमारा रियल पार्ट होता है। हमारा इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो आई के साथ लिखा होता है, आई के साथ वाई लिखा है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये बोला प्योरली इमेजिनरी, तो इसका नाम पढ़ो, क्या बोला, प्योरली इमेजिनरी। मतलब पूरे तरीके से वो क्या होना चाहिए, इमेजिनरी होना चाहिए। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पूरे तरीके से इमेजिनरी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उसका जो रियल पार्ट है ना वो जीरो होना चाहिए। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका रियल पार्ट ए है, इमेजिनरी पार्ट ए है, और हमको इसको प्योरली इमेजिनरी बनाना है, तो इसका जो रियल पार्ट है यानी जो एक्स है उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो हमको यही प्रूव करना है कि इसकी एक्स की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया कि हमको पता क्या करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1। मॉडुलस जो है जेड का, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मॉडुलस है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस क्या होता है, मैंने आपको मॉडुलस का आपको कंसेप्ट पहले भी बता रखा है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जहां पे आपको मॉडुलस दिखे वहां पे आप लिख सकते हो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप सोल्यूशन कैसे लिखोगे, यहाँ पे बोलो कि लेट जेड इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में। ठीक है, हमको जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करना होता है तो हम यही एज्यूम करते हैं, तो आप इसे याद भी कर सकते हो कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, हम एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को एज्यूम कर लिए। ठीक है, अब हमको गिवन क्या है कि मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1। तो अब मॉडुलस ऑफ जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद इक्वल टू लिखा है तो इक्वल टू, फिर 1 लिखा है तो 1। ठीक है, अब देखो हमको यहाँ से कुछ तो ऐसा मिला। अब हम क्या करेंगे ना, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो देखो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा इधर से, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमको कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल गया। चलो ठीक है, हम इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इतना हमारा काम खत्म हुआ। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे बोल रखा है कि जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 को आप प्रूव करो कि प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, सिंपली यहाँ पे देखो जहाँ पे जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 है ना, तो आप सबसे पहले इसको लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिखो जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। ठीक है, अब जेड के जगह आपको क्या पुट करना है, जो आपने यहाँ पे एज्यूम किया है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पे भी जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई पुट करना है। ठीक है, तो हम चलो पुट करते हैं। जेड की जगह आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है, एक्स प्लस आई वाई आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एडिशन का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो आपको पता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको कोई भी चीज़ ऐड करनी है या फिर सब्ट्रैक्ट करनी है तो आपको रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना होता है या फिर ऐड करना होता है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ करना होता है। ठीक है, तो देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप कैसे पता करोगे, जो भी चीज़ आई के साथ लिखा है ना वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो भी चीज़ बिना आई के लिखा है ना वो आपका रियल होता है। तो देखो यहाँ पे एक्स के साथ आई है क्या, नहीं है, मतलब ये रियल पार्ट है। -1 के साथ आई है क्या, नहीं है, मतलब ये भी रियल पार्ट है। तो ए और ए रियल पार्ट है, तो इन दोनों को एक साथ लिखो, तो ए हो जाएगा x माइनस 1 और उसके बाद आई वाई को अलग लिख दो। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे रियल पार्ट x है और 1 है, तो यहाँ पे लिख दो x प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद प्लस आई वाई लगा दो। ठीक है,
अब इतना जैसे आपने लिख लिया, अब आपको क्या करना है, जैसे आपको डिनोमिनेटर में आई दिखे, मतलब आयोटा जैसे आपको डिनोमिनेटर में दिखेगा, तो आपको ध्यान लगाना है कि हमको आई को डिनोमिनेटर में से हटाना है। अगर हम डिनोमिनेटर में से आई को हटा लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो कैसे आई को हटाना है वो हम देखते हैं। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है। तो सबसे पहले मैं इसको वहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपली इसको डिनोमिनेटर में से आई को हटाना है। तो देखो आई को हटाने के लिए क्या करना है ना, आपको जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। अब कैसे करना है, क्या कंजुगेट है वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले देखो रियल पार्ट x+1 लिखा है, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आई, यहाँ पे आई लिखा है, आई के आगे जो भी साइन है ना उसको आपको उल्टा करना। अगर प्लस है तो माइनस करो, अगर माइनस है तो प्लस करो, वो कंजुगेट होता है। तो यहाँ पे आई का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे आप माइनस आई वाई कर दोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस आई वाई होता, ठीक है। तो ये हमारा कंजुगेट हो गया। अब इसी को न्यूमरेटर में भी लिख लो, x+1 माइनस आई वाई, ठीक है। अब आपको सिंपली कुछ करने का नीड नहीं है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में और इसको सिंप्लीफाई करो। तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में आप एक कंसेप्ट देखिए क्या यहाँ पे यूज हो रहा है। देखो अगर हम इसको रियल पार्ट को a बोल दें और इमेजिनरी पार्ट को b बोल दें, तो आप देखना a+b a माइनस बी। तो आपको पता होगा a+b a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, a+b a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। मतलब क्या है कि आप डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हो, इसके जगह पे यहाँ पे आप लिख सकते, आप a इसको मान लो, इसको b मान लो, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b आपका a है तो इसका स्क्वायर, ठीक है। आई होप सो इतना समझ में आया। डिनोमिनेटर का काम हो गया, अब न्यूमरेटर का काम करना है। न्यूमरेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, बहुत सारे लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में गलती करते हैं, तो आपसे मल्टीप्लिकेशन में गलती ना हो इसकी वजह से ध्यान से देखो। यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा है ना उसको पकड़ो, x-1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, फिर इसके साथ करो, ठीक है। उसके बाद इसको पकड़ो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो हम चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, x-1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो x+1 के साथ, x+1 के साथ, ठीक है, मैंने कर दिया। उसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो यहाँ पे आ जाएगा x-1 इंटू आई वाई। अब यहाँ पे माइनस कैसे आया वो देखना जरा। देखो x-1 के आगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्लस है, और यहाँ पे आई वाई के सामने क्या लिखा है, माइनस है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे इसकी वजह से माइनस है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। तो देखो इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन क्या है, प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो आई वाई इंटू x+1, ठीक है। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। तो फिर माइनस आ गया, फिर आई वाई इंटू आई वाई, दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे है। इतना हो गया। अब थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर टाइप का कुछ फॉर्मूला बन रहा है, a+b का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं और इसका स्क्वायर वगैरह होगा, तो हम चलो करके देखते हैं। और यहाँ पे देखोगे आप तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस टाइप से, ax-1 x+1। तो इसका भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, यहाँ पे यही वाला तो फॉर्मूला है, a+b a माइनस बी, a+b a माइनस बी। तो इसके जगह क्या लिख सकते हो, a² माइनस b²। नहीं समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा सा बने रहो, अभी समझ में आएगा। देखो a माइनस बी a+b, तो उसके जगह क्या लिख सकते हो, a² माइनस b²। तो अगर आप इसको a बोलो, x को a बोलो और इसको b बोलो, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे टर्म के जगह क्या आ जाएगा, a² माइनस b²। हमारा a x है, b y है, इतना हो गया। उसके बाद माइनस साइन है तो माइनस साइन रहने दो। उसके बाद देखो इसका ये आई वाई है ना, तो आई वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, x इंटू आई वाई, फिर माइनस हो तो माइनस, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, तो i इंटू आई हो जाएगा, सिंपल। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाओ, फिर आई वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू आई वाई हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर आई वाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई वाई, माइनस i इंटू आई i², y इंटू वाई y², ठीक है, ठीक है। अब देखो x+1 का होल स्क्वायर, तो इसके जगह क्या लिख सकते हो, इस टाइप का है ना, a+b का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाओ। अब इसका स्क्वायर करो, तो i का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल।
ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे आपको आई स्क्वायर दिख रहा है वहाँ वहाँ पे आप -1 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलो हम उसे पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखो, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस माइनस को अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू आई वाई, और माइनस इंटू माइनस प्लस, देन आई वाई फिर प्लस है तो प्लस, फिर एक्स इंटू आई वाई प्लस आई वाई, ठीक है। फिर माइनस, अब आई स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दो तो माइनस पहले से एक है और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा +1 और वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, ठीक है। आई होप तो समझ में आया होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप देख लेना। उसके बाद देखो, अब इसको देखो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x 1 क्या हो जाएगा 2x, माइनस आई स्क्वायर के जगह पुट करना है क्या -1, तो ये कितना हो जाएगा +1 इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना आई होप सो समझ में आया, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, थोड़ा और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसमें देखते हैं हम कुछ कट वगैरह रहा है क्या। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या है -xi और यहाँ पे +xi, तो a और a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। अब तो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली आप ध्यान रखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कुछ करना नहीं है। जब सिंप्लीफाई नहीं होगा तो उसके बाद आपको रुक जाना है और आपको देखना है कि क्वेश्चन में हमको कुछ दिया था क्या। तो यहाँ पे देखो हमको कुछ चीज़ें यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे मॉडुलस को सॉल्व किया था तो मिला था x² + y² = 1। अब x² + y² जहाँ पे आपको मिला उसके जगह आपको 1 पुट करना है। तो चलो हम देखते हैं। तो देखो x² y², तो हम क्या करते हैं पहले ना इनको पास पास लिख लेते हैं जिससे हमको दिखाई दे कि x² और y² इस क्वेश्चन में है। तो देखो x² को पहले लिखो, देन y², 1 इंटू y² क्या हो जाएगा y² हो जाएगा। उसके बाद -1 है तो -1 लिख लो, फिर ये कैंसिल हो गया। फिर आई वाई क्या हो जाएगा, प्लस में 2i हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर 2 बार है, एक बार यहाँ तो ये 2 बार हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे डिनोमिनेटर में x² और y² को एक पास लिखो। एक पास क्यों लिखना है अभी आपको समझ में आएगा, x² + y²। उसके बाद क्या लिखा 1 लिखा तो 1 लिख लो। फिर क्या बचा है 1 के बाद 2x, तो 2x बचा। अब देखो एक साथ हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमको पता है कि x² और y² की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और यहाँ पे भी 1 पुट कर देंगे। तो चलो हम पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, इसके जगह 1 लिखेंगे, देन -1 तो -1, देन +2i अपॉन में क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 लिखो, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, देन यहाँ पे 2x है तो 2x, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है, देखो ये -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, आपस में कट जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा 2i, नीचे क्या बचेगा 1 + 1 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 2x। अब देखो डिनोमिनेटर में से आप 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लोगे तो कैसे बचेगा, यहाँ पे ऊपर बचेगा 2i और नीचे जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 + 2x 1x। यहाँ पे 1 यहाँ से 2 भी यहाँ से कॉमन गया ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल x बच जाएगा ना 1 + x। अब 2 को 2 से कैंसिल कर दो तो यहाँ पे क्या बचेगा i अपॉन में 1 + 1x, या फिर केवल x लिखो चलेगा। तो अब हमको देखो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर जो मिल रहा है उसमें क्या है i अपॉन में 1 + x, ठीक है। यही तो हमको मिल रहा है, आई होप सो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो हमको फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिल रहा है i अपॉन 1 + x। अब देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसमें रियल पार्ट है क्या, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो ऐसी कोई वैल्यू है क्या जो बिना आई के साथ हो। जैसे देखो यहाँ पे जो y है आई के साथ लिखा है, मतलब क्या है ये वाला तो हमारा इमेजिनरी पार्ट है ना, जो आई के साथ लिखा होता है इमेजिनरी पार्ट है, और इसके अलावा कोई रियल पार्ट न्यूमरेटर में लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप लिखना कि जो रियल पार्ट है जेड का वो क्या है 0 है। आप ऐसे +0 लिख सकते हो ना, तो देखो यहाँ पे +0 लिख सकते हो। इक्वेशन में कुछ अंतर आएगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या, हमारा जो रियल पार्ट है वो 0 है, देयरफॉर z - 1 अपॉन z + 1 कैसा है, प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है। जो हमको प्रूव करना था वो मिल गया, हमारी x की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि प्योरली इमेजिनरी है। तो दोस्तों इस टाइप से आपको प्रूव करना होता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों।